एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिल करके प्यार से रहते थे और उसी जंगल में एक बाघ रहता था। उस बाघ का नाम था बघीरा। बघीरा जंगल का राजा था और उसमें एक हाथी और बंदर भी रहता था। बंदर बोला हाथी से, हाथी भाई हम लोग सब कितने प्यार से यहाँ पर रहते हैं। अरे हाथी भाई देखो, ये भेड़िया कहाँ से आ रहा है, ये तो हमारे जंगल का नहीं लगता है। तभी भेड़िया बोला, मेरे जंगल में आग लग गई है, क्या आप लोग मुझे शरण दोगे अपने यहाँ पर? अगर आप लोग मुझे यहाँ रख लोगे तो आपका बहुत एहसान होगा, प्लीज मुझे यहीं पर रख लो। तो सभी जंगल के जानवर बोले कि ठीक है, तुम रह सकते हो यहाँ पर हमारे साथ में। जंगल के सारे जानवर उसका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें हमारा जंगल कैसा लग रहा है। तो भेड़िया बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने जंगल में रहने दिया। और ये कह के भेड़िया चला जाता है। अगले दिन जंगल में सुबह होती है, पक्षी चहचहाते हैं, सूरज निकलता है और सभी जानवर अपने अपने खाने की तलाश में निकलते हैं। तभी हिरन और हाथी भी सैर करने निकलते हैं। वहीं पर उन्हें भेड़िया मिलता है। भेड़िया कहता है, अरे हाथी भाई, अरे हिरन भाई, आप कैसे हो? हाथी और हिरन बोले, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताओ क्या आपका जंगल में मन लग गया? तो भेड़िया बोला, हाँ हाँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इतने में हिरन बोला कि अच्छा अब मुझे चलना होगा क्योंकि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाथी बोला, हाँ हाँ मुझे भी जाना होगा। और ये कह के हाथी चला गया। इसके बाद हिरन और भेड़िया दोनों साथ साथ चलने लगे। इतने में हिरन की गुफा आ जाती है। हिरन कहता है, अच्छा भेड़िए भाई, अब मैं चलती हूँ। भेड़िए ने हिरनी से पूछा कि अच्छा बहन तुम यहाँ रहती हो? उसने कहा, हाँ, मैं और मेरे बच्चे यहीं पर रहते हैं। अगले दिन जंगल में सभी जानवर इकट्ठे होते हैं और सब अपनी अपनी चिंता बताते हैं कि उनके बच्चे गायब हो रहे हैं। कई पक्षी बोलते हैं कि उनके भी बच्चे गायब हो गए। तो ऐसे में शक कहीं न कहीं भेड़िए पर जाता है और सब लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये भेड़िए का काम हो। अगली सुबह परेशान सारे जानवर सोचते हैं कि अब क्या करें। तो वो जाते हैं जंगल के राजा बघीरा के पास और सब अपनी अपनी शिकायतें कहते हैं। लेकिन बघीरा कहता है कि ऐसे कैसे मैं किसी पर शक कर लूं, ऐसे आप कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं बिना सबूत के, वो भी अगर आप मुझे सबूत लाके दोगे तभी तो मैं उसको सजा दे सकता हूँ। तो फिर जंगल के जानवर सोचते हैं कि अब हमें हो ना हो भेड़िए के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, तभी हम बघीरा को कुछ कह सकते हैं। और फिर उसके बाद सब जानवर मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि अब हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। इतने में भेड़िया चुपके से उन लोगों की बातें सुन लेता है और सोचता है कि इतने में ये लोग मुझे ढूंढ पाए, तब तक मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। क्योंकि जंगल के सब जानवर जब यहाँ पर हैं तो खरगोश का बच्चा तो अकेला ही होगा। बहुत मजा आएगा उसका नरम नरम गोश्त खाने में। और ये सोचकर वो खरगोश की गुफा में चला जाता है। वहाँ देखता है खरगोश का एक मासूम सा बच्चा है। ऐसे में जंगल के सभी जानवरों ने किसी एक को भेड़िए की निगरानी के लिए लगाया हुआ था। तो वहां पर कौवे की ड्यूटी लगाई हुई थी। जैसे ही कौवा आता है, कौवा देखता है कि भेड़िया खरगोश के बच्चे को खाने वाला है। वो जंगल के और सभी जानवरों को जाकर बताता है और सभी जानवर वहां आ जाते हैं और भेड़िया रंगे हाथ पकड़ा जाता है। और फिर जंगल के सारे जानवर मिलकर के भेड़िए को बहुत मारते हैं और उसे वहां से भागने के लिए बोलते हैं।
देखा आपने दोस्तों कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को जाने बिना ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। to a rhythm eternal.